हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वेक्टर मैथ क्लासेस। हम देख रहे थे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और उसके जो है वो पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर। आपने अगर वो पहले 4 पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहले वो 4 पार्ट देखिए। उसके बाद हम पार्ट 5 जो है वो आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 जो है वो हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो ई से डिनोट होता है। ठीक है, लेकिन बिफोर दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है ये अगर आपको समझना है तो आपको हुक्स लॉ वाला वीडियो जो है वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ ये वीडियो देख लीजिए, पार्ट नंबर 4 पूरा देख लीजिए। उसके बाद ही आप ये जो पार्ट नंबर 5 है उसको देखिए। लेकिन अगर किसी को वो वीडियो नहीं देखना है तो मैं थोड़ा बहुत इसको भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है आपका हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ में हमने क्या देखा, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, स्ट्रेन को। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन को। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कौन से साइन से रिप्लेस करेंगे, तो इज इक्वल टू साइन से रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू साइन आ गया। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह क्या देंगे, कांस्टेंट देंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, स्ट्रेन रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब यही रहेगा आपका फार्मूला काय का, कांस्टेंट का। अब ये कांस्टेंट को ही हमने क्या नाम दिया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ई, यानी ई यानी क्या रहता है, दिस ई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको 3 पार्ट में, क्योंकि आपने देखा है स्ट्रेस के भी कितने टाइप होते हैं, स्ट्रेस के भी 3 टाइप होते हैं। हाँ, आपने अगर नहीं देखा होगा तो पहले वो देखिए। ठीक है, स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको स्ट्रेस के टाइप बताया है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन के भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपने अगर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देखा होगा तो उसमें मैंने स्ट्रेन के टाइप बताया। जैसे कि स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं, स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं, 3। स्ट्रेन के भी कितने टाइप होते हैं, 3। तो जहां जहां आपको क्या करना है ना, तो तीनों पार्ट में जो है वो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। कैसे, जैसे अपने पास स्ट्रेस जो है वो 3 टाइप का स्ट्रेस है, दैट इज लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस और आपका कौन सा स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। उसी तरीके से स्ट्रेन में भी 3 टाइप है, कौन से, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो है वो करते जाना है। उसी से आपको किसके 3 टाइप मिलेंगे, आपको ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके भी कितने टाइप मिलेंगे, 3 टाइप मिलेंगे। तो उसमें से पहला टाइप जो है वो यंग मॉडुलस है। ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलिए या शेयर मॉडुलस है, और तीसरा टाइप जो है वो बल्क मॉडुलस है या फिर उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम मॉडुलस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यंग मॉडुलस क्या रहता है। ठीक है, यंग मॉडुलस क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर y। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, y से। तो क्या रहता है यंग मॉडुलस, तो यहाँ फार्मूला लिखा है यंग मॉडुलस यानी y यानी क्या रहता है, लीनियर स्ट्रेस को, यहाँ लिखा है लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस को डिवाइड कर दो कौन से स्ट्रेस से, लीनियर स्ट्रेन से। अगर आपने लीनियर स्ट्रेस को लीनियर स्ट्रेन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको कौन सा मॉडुलस मिलता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी y। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन लिखते आनी चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिख के विद इन इलास्टिक लिमिट। अब बोलोगे सर ये सेंटेंस क्यों लिखना जरूरी है, मैंने ऑलरेडी बताया, हुक्स लॉ में भी बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट बहुत जरूरी है। क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अगर बाहर जाओगे तो जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन को नहीं रहता, कहा, आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही आपको बात करनी है, विद इन इलास्टिक लिमिट ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन को। इसलिए यंग मॉडुलस का भी जब आप डिवाइड करोगे तो क्या लिखना है आपको, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, है ना। जो रेशियो रहता है किसका, रेशियो लीनियर स्ट्रेस का, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, लीनियर स्ट्रेन करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, एग्जाम में आपको ये फार्मूला ही लिखना है। ठीक है, यंग मॉडुलस का ये फार्मूला लिख देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं ना, यंग मॉडुलस का वैल्यू क्या आता है। अब बहुत लोगों को ये यंग्स के बारे में आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है, अपने को तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, ठीक है, ये देखिए ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, तो ये इसका पहला टाइप है जो कि किसने बताया था, यंग्स ने। किसने बताया था, यंग्स ने, है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पहला टाइप यानी वाई यानी क्या, यंग्स, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहता है लीनियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, देखिए ये डायग्राम है, ठीक है। दिस इज सपोज टू बी कौन सा सपोर्ट, इसको हम लोग रिजिड सपोर्ट बोलेंगे, और इसके ऊपर क्या लगाइए, सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है, ये क्या है आपकी एक वायर है जिसका मुझे लेंथ पता होगा, मान के लो इसका ओरिजिनल लेंथ जो है वो सपोज एल है, ठीक है, यहां से यहां तक जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है, एल है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रहेगा, मान के लो अगर मैंने इस वायर को ऐसा कुछ कट किया तो कैसा दिखेगा, ये वायर कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है विच इज डिनोटेड बाय लेटर ए, ठीक है, यहाँ स्मॉल ए से डिनोट किया है, मैंने कैपिटल ए से बताया है, तो आप कैपिटल ए ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग अप्लाइड फोर्स, मान लो मैंने यहाँ अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है, तो जितना अप्लाइड फोर्स रहेगा उतना ही कौन सा फोर्स जनरेट होगा, रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, एफ डैश, ठीक है। तो क्योंकि आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, डिफॉर्मेशन, बॉडी का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, मान के लो कितने से लेंथ बढ़ा इसका, चेंज इन लेंथ है सपोज टू बी डेल्टा एल, कितना है, डेल्टा एल इज अ चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो ये होगी डायग्राम। अब मुझे बताइए आपको क्या करना है, यंग मॉडुलस निकालना है, ठीक है, हमको काय की फार्मूले निकालना है, यंग मॉडुलस निकालना है आपको। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या आया था, अभी देखा हमने पिछले स्लाइड में कि इट इज लीनियर स्ट्रेस, ठीक है, ये क्या रहता है, लीनियर स्ट्रेस को डिवाइड कर दो कौन से स्ट्रेस से, लीनियर स्ट्रेन से, ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा, यंग मॉडुलस निकल जाएगा। ये है आपका बेसिक फार्मूला, ठीक है, यंग मॉडुलस का बेसिक फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लीनियर स्ट्रेस की वैल्यू। अब लीनियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसे डिनोट होती है, देखो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या रहता, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ अगर लीनियर फोर्स नहीं समझ रहा होगा तो आपको यहाँ क्या लिखना है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा लीनियर स्ट्रेस का, लीनियर स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय ए, यानी आपका कौन सा स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस, ये वैल्यू निकल गई। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है, और से लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर स्ट्रेन, आपको पता है लीनियर स्ट्रेन का वैल्यू होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। मान के लो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, ओरिजिनल लेंथ एल है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, दैट इज लीनियर स्ट्रेन का फाइनल आंसर क्या हो गया, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मतलब अपने को दूसरा भी जो है वो पता चल गया, ठीक है। तो पहला हमने लीनियर स्ट्रेंथ निकालना है, बाद में हमने लीनियर स्ट्रेन निकालना है, फिर क्या करना है, यंग मॉडुलस के फार्मूले में इसको पुट कर देना है। पुट करो, क्या हो जाएगा मुझे बताओ, y का आंसर, लीनियर स्ट्रेस का आंसर क्या आया, f डिवाइडेड बाय a, ठीक है, f डिवाइडेड बाय a, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन का आंसर क्या आया, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब इसको सॉल्व करिए, कैसा होगा, ये f बाय a को एज इट इज रखिए, ठीक है, और ये जो टर्म जो डिनोमिनेटर में, ये अगर न्यूमरेटर में चलेगी तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आपका ओरिजिनल लेंथ ऊपर आएगा और चेंज इन लेंथ क्या आएगा नीचे। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला क्या बना, y का फाइनल फार्मूला क्या बना, बताइए, y का फाइनल फार्मूला क्या बना, y का फाइनल फार्मूला बना f डिवाइडेड बाय a, f डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, एंड दिस इज द यंग मॉडुलस। ये क्या रहेगा आपका, यंग मॉडुलस रहेगा, यही फार्मूला आएगा, ठीक है। देखिए बारे यही फार्मूला आया है क्या, बिल्कुल यही फार्मूला आया होगा, ये देखिए ये फार्मूला है, दैट इज यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एल, है ना, एफ यानी इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, एल यानी क्या रहता, ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय क्या आया, ए होना चाहिए, इन्होंने स्मॉल ए लिखा है, मैं कैपिटल ए बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, उसको ए इंटू क्या रहेगा, डेल्टा एल, एंड दिस इज द यंग मॉडुलस। यही क्या रहेगा आपका, यंग मॉडुलस रहेगा। अब अगर मैं यंग मॉडुलस का भी अगर मैं यूनिट निकालना चाहता हूँ, कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, तो अपने को इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। फोर्स का यूनिट क्या रहता, न्यूटन,
ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या रहता, मीटर, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या रहता, मीटर स्क्वायर। अगेन चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या रहता, मीटर। सो दिस मीटर मीटर गेट क्या हो जाएगा, कैंसल, कैंसल। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐसा यूनिट, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका पहला टाइप किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पहला टाइप क्या रहेगा, यंग मॉडुलस, और ये रहेगा उसका फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया पहला टाइप। अब चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। दूसरा टाइप क्या है, इन्होंने दूसरा टाइप रिजिडिटी ऑफ रिजिडिटी, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोल सकते हैं, या रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, कैसा, ठीक है। आप कुछ बुकों में आपको ऐसा भी दिखेगा, कुछ बुकों में ऐसा दिखेगा कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दैट इज ईटा, कैसे यूनिट होती है, ईटा से, ये एन नहीं, ये ईटा चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहता। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिनोटेड बाय लेटर ईटा, ठीक है, ईटा से डिनोट होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, कौन सा स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस को ही हमने दूसरा भी नाम दिए थे, क्या नाम दे सकते हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस को, इसको आप चाहो तो शेयरिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। कौन सा स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, हमने देखा है व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला रहेगा ईटा का, ईटा यानी क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये क्या रहता, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या रहता, शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो ये रहेगा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ऐसी कुछ मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई थी, आपने अगर नहीं देखी होगी तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मान के लो इनिशियली जो आपका क्यूब है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, सपोज दिस इज द क्यूब, ठीक है, ये ऐसा कुछ क्यूब है, ठीक है, और इसका जो नीचे का सरफेस है इसको फिक्स किया गया है। मान के लो ये जो सरफेस है इसको क्या किया गया है, फिक्स, और ऊपर के सरफेस के ऊपर क्या लगाया गया, टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स लगाएंगे, ये देखो यहाँ लगा के कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ लगा के कुछ ऐसा, है ना, ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। ऊपर वाले लेयर पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे ही आपने ऊपर वाले लेयर पे फोर्स अप्लाई किया, ये कैसा हो जाएगा, नीचे वाला लेयर तो जगह पे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, आपने इसको फिक्स करके रखा है। तो ऊपर वाला लेयर जैसा का वैसा, सॉरी नीचे वाला लेयर जैसा का वैसा रहेगा, बेस लेयर फिक्स्ड है। तो ऊपर वाले लेयर के ऊपर आपने कौन सा फोर्स लगाया, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऊपर वाले लेयर के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ऊपर वाला लेयर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब आपका जो क्यूब है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कौन सा स्ट्रेस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग स्ट्रेस, ये रहेगा अपना 1, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या रहता, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ द फेस, ठीक है। मान लो इस एरिया ऑफ द फेस इज सपोज टू बी ए, तो आपका शेयरिंग स्ट्रेस क्या रहता है, शेयरिंग स्ट्रेस इज टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फेस, ठीक है। एरिया ऑफ द फेस लिखो या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फेस लिखो, तो फाइनल फार्मूला क्या होगा शेयरिंग स्ट्रेस का, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो शेयरिंग स्ट्रेस निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, क्या निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए मैंने ऑलरेडी तुमको बताया व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला आता, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेंथ इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो या फिर आपने अगर देखा होगा तो इसको हमने डिटेल में जो है वो मैंने बताया था, आपको अगर लग रहा होगा कि ये शेयरिंग स्ट्रेंथ भी क्या रहता है, ये अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा किस तरीके से इसका फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ आता है, ठीक है। ये अगर आपको समझना होगा तो पार्ट नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, मान लो दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और मान के लो ये इक्वेशन नंबर 2 है सपोज, ठीक है।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बताइए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटा इक्वल्स टू क्या रहता? टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। मुझे बताओ शेयरिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या आया? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमने देखा। और जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसका फार्मूला क्या आया? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। मान के लो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल एफ मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय A into delta L. This is the formula for what? This is the formula for a modulus of elasticity. ये फार्मूला रहेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कहीं कहीं आपको ये फार्मूला जो है वो ऐसा भी नजर आएगा, क्योंकि इसको जो है डेल्टा एल बाय एल को एक तो tan थीटा बोलते हैं, और क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू थीटा होती है। ठीक है, वाई? बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। मैंने बताया अपने वीडियो के अंदर। ठीक है, थीटा जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू जो होती है tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो थीटा हो जाती है। इसलिए कभी कभी आपको ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय, है ना, एफ डिवाइडेड बाय ए। और आपने देखा होगा कि जो आपका शेयरिंग स्ट्रेन आता है उसका फार्मूला क्या आता है? दैट इज थीटा आता है। क्या फार्मूला आता? थीटा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1/थीटा। ठीक है, कैसे? ठीक है, थोड़ा एक बार इसको और डिटेल में समझ लेते हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए अपनी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी टेंजेंशियल फोर्स यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और जो शेयरिंग स्ट्रेन है इसका फार्मूला क्या आया था? थीटा आया था। ठीक है, इसका फार्मूला क्या आया था? थीटा। वाई थीटा? क्योंकि जो डेल्टा एल बाय एल है इसका आंसर tan थीटा आता, और tan थीटा की वैल्यू जो रहती है, देखो डेल्टा एल बाय एल का आंसर आता tan थीटा, और tan थीटा की नियरली वैल्यू क्या रहती है? थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। तो हमने क्या किया? शेयरिंग जो आपका शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसको फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया रखा, और जो शेयरिंग स्ट्रेन है उसका फार्मूला हमने थीटा रखा। तो थीटा के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो ईटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 जाएगा ऊपर और थीटा आएगा नीचे। एंड दिस इज योर फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला क्या रहेगा ईटा का? किस बुक में आपको ये फार्मूला दिखेगा? किसी बुक में आपको ये फार्मूला दिखेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला? ईटा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, ऐसा दिखेगा। या किसी बुक में ये भी फार्मूला दिखेगा, दोनों का मतलब एक ही है, घबराने का नहीं। ठीक है, तो ईटा का फार्मूला क्या रहेगा? एफ डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 1/थीटा, यानी एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू थीटा। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखेंगे लास्ट टॉपिक। ठीक है, दैट इज बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस क्या रहता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, सो बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय लेटर के से डिनोट होता है, और इसका फार्मूला क्या है? दैट इज बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या फार्मूला है? वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू काय की निकालेंगे? सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस की, बाद में वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन की। तो मान के लो ये एक क्यूब है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये एक क्यूब है, कुछ ऐसा क्यूब है। ठीक है, सपोज दिस इज द क्यूब, और इस क्यूब के ऊपर ऑल डायरेक्शन में हमने यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो मुझे बताइए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो v था। ठीक है, फोर्स की जो फेस था उसका एरिया कितना था? a था। तो मान के लो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? v हो गया, डेल्टा v हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रेस निकालेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या रहता है? नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना लगाए थे? F, है ना। एरिया कितना था? A था, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग किसका एरिया बोलेंगे? फेस का एरिया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज द फेस एरिया। ओके, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस रहेगा नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स रहेगा F डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये आपका कौन सा स्ट्रेस निकलेगा? वॉल्यूम स्ट्रेस। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही क्या रहता? प्रेशर रहता। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, आपने नहीं देखा होगा तो देख लो कैसे प्रेशर होता है। फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रेशर। अब मुझे बताइए ये हो गया आपका प्रेशर। ठीक है, अब आपको दूसरा चीज क्या निकालनी थी? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मान के लो डेल्टा वी है, ओरिजिनल वॉल्यूम सपोज वी है, तो ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज द सेकंड फार्मूला। अब मुझे बताइए वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे आपका कौन सा बल्क मॉडुलस कैसे निकालेंगे? बल्क मॉडुलस का फार्मूला ये है।
ठीक है। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या रहता, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब मुझे बताइए वॉल्यूम स्ट्रेस क्या आया था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आया था, चेंज इन वॉल्यूम टू द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, ये रहेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये अगर पूरी टर्म ऊपर जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी जाएगा ऊपर, डेल्टा बी आएगा नीचे। हाँ, और यही फार्मूला रहेगा के का। के का फार्मूला क्या रहेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए ये जो एफ बाय ए है उसको मैं क्या लिख सकता, पी लिख सकता क्या, हाँ इसको मैं पी लिख सकता हूँ, है ना। सो के इज इक्वल टू, इसलिए देखो ना इन्होंने एफ बाय ए ना लिखते हुए डायरेक्ट पी लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने एफ बाय ए भी लिखा तो भी गलत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैंने पी लिखा तो नीचे में क्या था, डेल्टा वी बाई वी। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, वी जाएगा ऊपर, दैट इज पी वी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर व्हाट, दिस इज द फार्मूला दैट इज, है ना, के इज इक्वल टू पी वी, पी यानी प्रेशर, वी यानी ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कौन सा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। यही रहेगा आपका बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का भी जो ऐसा यूनिट आएगा वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या यूनिट आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी है उसका भी यूनिट क्या आता है, देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी यूनिट वही आएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस को ही यूनिट रहता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन को तो कोई यूनिट ही नहीं रहता, ठीक है। इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट जो आता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहने दो, चाहे यंग मॉडुलस रहने दो, चाहे बल्क मॉडुलस रहने दो, या फिर चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रहने दो, इसका जो ऐसा यूनिट आता है वो कौन सा ऐसा यूनिट आएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट क्या आएगा, के का भी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो पक्का इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए या कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।